हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मौसम गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 90 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ 4 चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कमाल का था अमेजिंग और यार तलहा कमाल भाई का वो था। तो। वो वहाँ एंड हुआ हम्म। जहाँ के हम नहीं एंड हो गए हम्म। होना देना चाहते थे कि आप देखेंगे पहले तो हमने कृष्णा जी को सुदर्शन का वाहन करते हुए आय हाय हाय देखा कि हाय। वो मार्गदर्शन कर सके कि अंधकार जो इतना छाया हुआ था उसमें से उजाले की किरणें और ला उसके सके वो। बाद कृष्णा जी का अर्जुन को सारथी बनते हुए हम्म। देखा और वो देखो कहाँ कहाँ से होकर आए हैं, हर और जगह हमने लास्ट देखे में तलहा भाई जो अर्जुन को ऐसे रूप देखने का अंधकार। मिला है ना कृष्णा जी को। वही ना, वो पहले वो अंधकार में पहुंच गए ना हम्म। जहां उसको कुछ नजर ही नहीं था आ रहा। उन्होंने कहा ऐसे तो हम आगे नहीं जा हम्म। पाएंगे, हमें हमें तो ठीक है लेकिन ये तो रथ के जो हैं घोड़े उनको भी नहीं कुछ नजर हम्म। आ रहा। तब उन्होंने फिर सुदर्शन का हम्म। वो आवाहन किया, और उसने आप रास्ता देखें दिखाया और तलहा जब भाई कि आगे जब गए हैं कृष्णा जी ने भी अर्जुन को ओए बोला होए कि होए जब होए, बंदे में अहंकार आ जाए तब उसका हृदय चारों दिशाओं में भटकने लगता है, भटकने तो लगता तुम्हारा है, मार्गदर्शन करने के बाद तुम्हारा हृदय स्थिर करने के लिए तुम्हें इस मार्ग पर लाया गया है। तो लाया गाइस गया आप है। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, विराट देते हैं स्वरूप। रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये अंधकार तुम्हारे ही अहंकार का प्रतीक था। भव सागर पार करते करते तुम ये सोच रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी तुम यम का द्वार न खुलवा सके। यह अंधकार मेरी ही महामाया का प्रतीक है। हाँ ये अंधकार। यही सब कुछ जन्म लेता है और इसी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। यह सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। तुम्हें ज्ञान हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ, क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। क्या बात है, क्या बात है। मुझे क्षमा कीजिए दीनानाथ। दीनानाथ, मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए। उसके पुत्र हमें लौटा दीजिए दीनानाथ। अरे, तुम दोनों को यहां लाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के चारों पुत्र अपने लोक में बुलाए हैं। चिंता न करो, एक नहीं चार तुम दोनों वापस मेरी ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर गए हो। तुमसे ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। जाओ और लोक मंगल करते हुए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। चारों पुत्रों का हरण किया है। क्या बात है यार, हैवी। पृथ्वी लोक के भार रूप अधर्मियों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों मेरे पास वापस लौट आओगे। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जब तक मृत्यु लोक में रहो तब तक धर्म की स्थापना और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते रहना आवश्यक है, जिससे संसारी तुम्हारे सत्कर्मों का अनुसरण करते रहे। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं। हाय यार, क्या सीन वो वापिस मृत्यु लोग आ गए। वहाँ आ गए जहाँ वो ब्राह्मण अभी भी उनका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। उनके चार चार वो पुत्र लेकर आ गए। गए। अरे यार कमाल की मूवी।
मधुसूदन, आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं जनार्दन। बच्चा वापस आ ब्राह्मण ने मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं, तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, श्लोक के नहीं। क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है, असंभव। मैंने पीड़ित होकर, आवेश में आकर क्या क्या नहीं कहा। तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो भी कटु शब्द कहे, सब मिथ्ये हैं। वो शब्द मिथ्यारोप था। देखा? उसके लिए कुछ गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश। चलो दारू। अरे रथ क्यों रोक दिया पार्थ? जब से मैंने आपकी कृपा से नीलकांत मणि, इस जगत के पालनहार की छवि को देखा है, हाय 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 हाय। मेरी आंखें उसी को खोज रही हैं। खोज रही है। तो अभी मेरा मन पूर्ण तृप्त नहीं हुआ है। उस छवि को एक बार और देखने का मन है। फिर एक बार और देखने आपकी का। छवि में और श्री हरि की छवि में कोई अंतर नहीं है। मेरा मन है कि आपको भी फिर उसी रूप में मैं श्री हरि की पूर्ण कलाओं के साथ देखूं। मैं उस विराट चिरंतन सत्य को आप में देखना चाहता हूं। क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? अवश्य पूर्ण कर सकता हूं। मेरी आंखें वो स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है जनार्दन। परंतु तुम इन चर्म चक्षुओं से मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते पार्थ। ये बात। मेरी ओर देखो, पहले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। दिव्य दृष्टि। heavy बात scene है, हो क्या गया बात है, बोस मजा आ गया, कि मजा आ गया। एक बार दोबारा से अच्छा, लास्ट मोमेंट की पहले बात मेरा करने माइंड की भला क्या था, पहले मेरा माइंड था, मैं सच आपको बताऊं कि मैं बात ये मतलब कि पार्ट ख़त्म होने के बाद, एपिसोड ख़त्म होने के बाद बात करूंगा
वो जो ब्राह्मण था उसकी खुशी की, उनके बच्चों की, उस सीन की। पर जो लेकिन लास्ट में सीन मैं देखने को जो मिल गया ना, जो अर्जुन अब ने मैं कहा कि फॉरवर्ड हो गया हूँ। कि अभी तक मेरा दिल भरा हाय नहीं हाय है, हाय मुझे हाय एक दफा हाय हाय। दोबारा अपने मेरा दर्शन मेरा दीजिए। माइंड खुद वहां फंस गया कि अर्जुन ने जब रथ रोका है और जब यही मोहसिन भाई वाली बात उन्होंने कहा है कि मेरी जब से मैंने श्री हरि का वो मतलब कि देखा है विराट उनको, स्वरूप देखा है तो मेरी आंखें अभी भी उनको ढूंढ रही हैं। क्या कहते कि बेशक आप में और श्री हरि में कोई कोई फर्क अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, तो लेकिन उनका- फिर भी मैं आप का में विराट स्वरूप देखना देखना चाहता चाहता हूँ। हूँ। उन्होंने कहा कि उस स्वरूप को देखने के लिए पहले तुम्हें दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि इन साधारण आंखों से तुम वो सूप नहीं देख सकते। जब कृष्णा जी ने प्रदान की तो उनके ओए बाद ओए उनका ओए विराट स्वरूप ओए, देखने क्या को मिला, कमाल उनकी का भुजाओं रूप के था, साथ हैवी हैवी कमाल हो गया जबरदस्त कि एकदम से यार अर्जुन कहाँ और वहां उनके पाँव इतने विराट, और ऐसे उन्होंने दिखाया। वही एपिसोड खत्म हुई और अब बात करते हैं। उससे पहले आप देखें कि जब उन्हें पहले ये दर्शन मिले हाँ लोक में लोग, श्री हरि के, उन्होंने कहा कि मैंने उनके चारों पुत्रों का हरण ही इसलिए किया कि मैं आप ओए, दोनों ये को यहाँ मूवमेंट, बुला सकूं ये भाई। कमाल की मूवमेंट और थी। आपके हृदय पर जो अहंकार का एक पर्दा डाला था उस पर्दे को हटा सकूं। तो उन्होंने एक नहीं चार चार के चार उनके पुत्र वापस उन्होंने ले लौटा डाले। और दिए जब हैं। वही आवली बाके वो उनके चारों पुत्रों को लेकर ब्राह्मण के पास वापस आए तो ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। ब्राह्मण ने माफी मांगी कि मैंने गुस्से में मतलब कि मैं दुख कि मैंने में जो था, कुछ बोला वो सब मिथ्या था। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला, क्योंकि अर्जुन को विराट स्वरूप देखने को मिलने जा रहा है कृष्णा जी का। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि फौरन अगली एपिसोड देखूं। अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।